कल बीजेपी का बड़ा मंथन होगा। सीएम मनोहर लाल, बिप्लब देब ये सब यहां पर मौजूद रहेंगे। ये बैठक कल गुरुग्राम में इसीलिए होगी क्योंकि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है, क्योंकि फरीदाबाद में उन्होंने जलापूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद आज वो दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो ऐसे में कल बीजेपी के संसदीय दल की यह बैठक है। गुरुग्राम में बीजेपी बड़ा विचार मंथन करने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो होंगे ही, साथ ही हरियाणा के प्रभारी बिप्लब देब भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। संगठन मंत्री समेत बीजेपी संसदीय दल के सदस्य नेता भी इस बैठक में मौजूद होंगे। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी बीजेपी संसदीय दल की इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल इस संसदीय दल की बैठक लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बैठक बुलाई है। इसके साथ साथ हरियाणा प्रभारी बिप्लब देब भी इसमें शामिल होंगे। निश्चित तौर पर संगठन को लगातार मजबूत करने के साथ साथ 2024 की किस तरह से तैयारी की जाए, क्योंकि अब पंचायत चुनाव के बाद सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी का सीधा जो टारगेट है वो 2024 के चुनाव है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए संगठनात्मक तैयारियों को लेकर ये बैठक की जा रही है, जिसमें हरियाणा प्रभारी बिप्लब देब भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। कई बड़े नेता बीजेपी के इस बैठक में रहेंगे और संसदीय बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जाए, किस तरह से जो निर्णय लिए हैं, जो सरकार की नीति और योजनाएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। और इसी को लेकर ये बैठक की जा रही है। कई अहम निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी मंथन किया जाएगा कि आखिरकार पूरी तरह से और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए। जी तो देवेंद्र, संगठन को मजबूत करने पर यहां पर विचार मंथन होगा, साथ ही कुछ 2024 को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है इसमें? कैसे संगठन को मजबूत करना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल तक पहुंचना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ना है? देखिए, बिल्कुल अमूमन तौर पर देखा गया है कि बीजेपी छोटे इलेक्शन से लेकर बड़े इलेक्शन तक जो तैयारी करती है और जिस तरह से पंचायत चुनाव हुए और जिला परिषद की जो सीट थी, उस तमाम अपने चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव लड़ा बीजेपी ने। और अब इसी को लेकर अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उन तमाम चुनावों को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। और अभी से ही बीजेपी अमूमन तौर पर देखा गया है कि इस तरह के चुनाव में पहले से ही तैयारी अपनी करती है और न केवल तैयारी बल्कि बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं की मजबूती नजर आती है। और यही कारण है कि ये तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। और कल संसदीय दल की बैठक होगी तो उसमें कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको किस तरह से जन जन तक पहुंचाया जाए, किस किस तरह से लोगों के बीच जाकर संगठन को और मजबूत किया जाए। जी देवेंद्र, इसके अलावा विधानसभा के आने वाले सत्र में किन मुद्दों को बीजेपी उठाएगी, कौन कौन से बिल पेश होने हैं, क्या इन मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि हरियाणा का विकास ये तो सबसे मूलभूत प्रश्न है ना। देखिए, बिल्कुल पिछली 2 दफा से जिस तरह से बीजेपी सत्ता में है और इस बार गठबंधन की सरकार है, तो निश्चित तौर पर सरकार अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है। जनता के सामने इन्हीं बातों को रख रही है कि जो विकास कार्य, जो वादे किए, जो दावे किए, उनको पूरा किया जा रहा है। और अब लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से भी युवाओं को रोजगार की बात की जा रही है, तो उसमें अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा में खुद अनुराग ठाकुर पहुंचेंगे बीएसएफ कैंप में, जहां करीब 7,500 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तो ये एक बड़ी बात है और इसी को लेकर अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसका सीधा मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए और जो वादे और दावे किए गए थे उनको बताया जाए कि सरकार की तरफ से दावे किए गए थे और इनको पूरा किया गया है। जी देवेंद्र, शुक्रिया आपका। वैसे चूंकि संगठन के प्रभारी के तौर पर हरियाणा काफी नया है बिप्लब देब के लिए, तो ये बैठक उनके लिए भी हरियाणा को समझने में, हरियाणा की राजनीति को समझने में, बीजेपी के संगठन को समझने में काफी मददगार साबित होगी।